द शिकागो रिपर क्रू 1980s के खौफनाक हत्यारे, कल्ट हॉरर्स एंड रिचुअल किलिंग्स भूमिका। इंट्रो। यह कहानी 1980 के दशक के एक खौफनाक और रहस्यमय हत्यारे के बारे में है, जिसने शिकागो में अपनी खौफनाक हरकतों से पूरे शहर को दहला दिया। यह कहानी है द शिकागो रिपर क्रू की, एक खतरनाक अपराधी समूह जिन्होंने अपनी हत्याओं को धार्मिक और रिचुअल किलिंग्स से जोड़कर एक भयावह मिशन को अंजाम दिया। उनका विश्वास, उनकी मानसिकता और उनके किए गए अपराधों का असर आज भी शिकागो के इतिहास में सबसे काले अध्यायों में से एक है। आइए जानते हैं द शिकागो रिपर क्रू के बारे में, जिनका आतंक और खौफ आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा है। अध्याय 8। शिकागो में हत्याओं का शुरू होना। 1980 के दशक के प्रारंभ में शिकागो शहर में अचानक से कुछ रहस्यमय हत्याएं होने लगीं। इन हत्याओं में हमेशा एक समान पैटर्न था। महिलाओं को यौन उत्पीड़न के बाद बेरहमी से मारा जाता था और उनके शरीर पर बहुत ही विकृत निशान छोड़े जाते थे। अपराध के दृश्य बिल्कुल भयंकर और डरावने थे, जो यह दर्शाते थे कि यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि एक खौफनाक रिचुअल किलिंग है। शिकागो पुलिस और समुदाय दोनों ही इन हत्याओं से चौंक गए थे, क्योंकि हत्या के तरीके और उनका उद्देश्य समझ से बाहर था। लेकिन जल्दी ही यह समझ में आने लगा कि इन हत्याओं के पीछे एक संगठित अपराधी समूह हो सकता है। जांच के दौरान पुलिस ने एक नए खतरे का सामना किया, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक कुख्यात कल्ट था। अध्याय 2। द शिकागो रिपर क्रू का गठन। द शिकागो रिपर क्रू के मुख्य सदस्य 4 व्यक्ति थे: रॉबिन गेक्ट, एंड्रू कोकोरन, जेम्स पी स्वीनी और स्टीवन बकली। ये चारों युवक अपनी मानसिक अस्थिरता, धार्मिक पागलपन और अपराध की दुनिया से जुड़े हुए थे। वे एक साथ मिलकर एक खौफनाक गैंग का हिस्सा बने और उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को टारगेट करना और रिचुअल किलिंग्स करना था। इन चारों की सोच बहुत विकृत थी और वे अपनी हत्या की गतिविधियों को किसी धार्मिक उद्देश्य से जोड़ते थे। उनका मानना था कि वे एक तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं और रिचुअल्स के माध्यम से आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं। वे महिलाओं को उनके शरीर को विकृत कर मारते थे और उसके बाद इन हत्याओं का इस्तेमाल खुद को पवित्र और सशक्त करने के रूप में करते थे। अध्याय 3। हत्याओं का भयावह तरीका। द शिकागो रिपर क्रू का तरीका अत्यंत क्रूर और भयानक था। वे महिलाओं को अगवा करते, उनका यौन उत्पीड़न करते और फिर उन्हें बुरी तरह से मारते थे। उनके शरीर पर कटने और खून से सने हुए निशान होते थे, जो यह दर्शाते थे कि हत्यारे किसी धार्मिक या तंत्र मंत्र के लिए उनका शिकार कर रहे थे। इन हत्याओं में हर बार एक पैटर्न था। महिलाओं को काटा जाता, उनके शरीर के अंगों को काटकर शरीर पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक या तांत्रिक निशान बनाए जाते थे। उनका विश्वास था कि इस तरह की हत्या से वे भगवान के करीब पहुंच सकते हैं और इस दुनिया को शुद्ध कर सकते हैं। उनका मानना था कि इस खून खराबे से उन्हें शक्ति मिल रही थी और वे सही मार्ग पर चल रहे थे। इन हत्याओं ने पूरी शिकागो पुलिस को हैरान कर दिया, क्योंकि एक साधारण अपराधी के लिए इस तरह की बर्बरता का कोई तर्क नहीं था। अध्याय 4। शिकागो रिपर क्रू का आतंक और पुलिस जांच। द शिकागो रिपर क्रू के द्वारा की गई इन हत्याओं ने शिकागो में आतंक का माहौल बना दिया। महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था और हर किसी को डर था कि वह अगला शिकार बन सकती है। पुलिस इस हत्यारी गैंग का पीछा कर रही थी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। हत्याओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और जांच में भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। पुलिस ने इन हत्याओं के बीच एक पैटर्न की तलाश शुरू की और जल्द ही उन्हें यह समझ में आया कि ये हत्याएं एक ही गैंग द्वारा की जा रही हैं। जांच के दौरान पुलिस को यह भी शक था कि ये हत्याएं किसी कल्ट या तंत्र मंत्र से जुड़ी हो सकती हैं, क्योंकि मृतकों के शरीर पर खून से बने जटिल प्रतीक और निशान पाए गए थे। अध्याय 5।
हत्यारे की गिरफ्तारी। शिकागो पुलिस ने कई महीनों तक जांच की और आखिरकार 1982 में रॉबिन गेक्ट और उसकी गैंग के 3 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान यह पता चला कि ये लोग न केवल हत्याएं करते थे, बल्कि महिलाओं को अपनी कल्ट गतिविधियों में शामिल करने के लिए उन्हें अपहरण करते थे। जब इन हत्यारों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपनी घिनौनी और विकृत गतिविधियों को स्वीकार किया और हत्याओं के विवरण दिए। गेक्ट और उसके साथी अपनी हरकतों को पूरी तरह से एक धार्मिक उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत करते थे। उनका मानना था कि वे अपनी हत्याओं के माध्यम से दुनिया को एक नए धार्मिक तरीके से पुनर्निर्माण कर रहे थे। उनके लिए हत्याएं एक तरह से तंत्र मंत्र और पूजा का हिस्सा थीं। अध्याय 6, मंशन फैमिली की सजा और जेल जीवन। रॉबिन गेक्ट और उसके साथियों को अंततः शिकागो कोर्ट में सजा दी गई। उन्हें हत्या, यौन उत्पीड़न और तंत्र मंत्र के द्वारा हत्याएं करने के आरोप में दोषी ठहराया गया। गेक्ट को जेल में जीवन भर की सजा मिली, जबकि उसके अन्य साथियों को भी विभिन्न प्रकार की सजा सुनाई गई। पुलिस और न्याय प्रणाली ने इस मामले को न केवल अपराध की दुनिया से, बल्कि समाज के भीतर के खतरों से भी जोड़कर देखा। निष्कर्ष, सीलोजिंग। द शिकागो रिपर क्रू की कहानी एक भयावह और विकृत मानसिकता के अपराधियों की कहानी है। यह एक ऐसे अपराध की दास्तान है जिसने धार्मिकता और तंत्र मंत्र के नाम पर निर्दोष लोगों को मारने की हद तक जाने वाले खौफनाक अपराधियों का चेहरा दिखाया। इन हत्याओं ने एक सवाल छोड़ा, क्या हमारी मानसिकता और विश्वास हमें अंधेरे रास्तों पर ले जा सकते हैं? क्या हम कभी भी सही और गलत की सीमा से परे जाकर किसी भूतिया और खतरनाक विचारधारा में विश्वास कर सकते हैं?